फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कराने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में से आपकी 2 नंबर तो कंप्लीट ही हैं, 1 नंबर तो कहीं नहीं गया। प्रत्येक एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही जाता है। तो इसे हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे, बहुत 2 मिनट की वीडियो में आपके 1 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो कितना अच्छा हो गया ना कि 2 मिनट की वीडियो और 1 नंबर के लिए। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जो बौद्ध धर्म था उसके संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष थे वो आपके अश्वघोष थे। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है। तो जो आपकी लुम्बिनी है वो किस महाजनपद के अंतर्गत आती है। तो वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती है। तो इसी में आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, और लुम्बिनी किसके अंतर्गत आती है। तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे है कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था। प्रजापति गौतमी। और इसी में से भी आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं। जो प्रजापति गौतमी थी, इनकी ये पहली महिला क्या कहते हैं विष्णु पहली महिला इनकी वो बनी थी, शिष्या बनी थी, और इन्होंने सबसे पहली महिला को ही ये उपदेश दिया था। और यही इनकी सौतेली माँ भी थी और साथ में ये इनकी मौसी भी थी। फिर आता है कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे। तो जो बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे वो कालिक तथा तपासु थे। कौन थे। कालिक तथा तपासु। ये क्वेश्चन आपने सुना भी नहीं होगा, इसलिए इसे अंडरलाइन करके रखना। आगे है कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। यानी कि जब बुद्ध ने अपना गृह त्यागा था तब उनकी कितनी उम्र थी। तब वो 29 वर्ष के मात्र थे जब उन्होंने गृह त्याग दिया था। फिर है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश, अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शन करना चाहिए। पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। यानी कि जो महात्मा बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था, तो उन्होंने कहा था कि जो सभी वस्तुएं हैं वो क्षणशील हैं, कुछ ही मात्र के लिए हैं, और जो मनुष्य है उसे अपना पथ प्रदर्शन खुद ही करना चाहिए कि मनुष्य को आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उसे खुद देखना चाहिए। फिर आता है कि किसे एशिया लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो जो आपके महात्मा बुद्ध हैं उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी। फिर है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। आगे है कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। फिर है कि बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था। तो जो बुद्ध काल में वाराणसी आपका हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। फिर है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी। यानी कि इसी क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी। तो 251 में हुई थी। फिर है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये आपकी मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। फिर आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद है कि जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे क्या कहते हैं। तो जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोध गया कहते हैं, और जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष कहते हैं, जो कि आपका बिहार में है। वहीं पर आपका ये बोध गया और जो बौद्ध विहार भी है। फिर आगे आता है कि बौद्ध की जो चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य जो था वो क्या था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य आपका बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना था। क्या था इसका उद्देश्य। जो बौद्ध संप्रदाय था उसके 2 भागों में विभक्त होना, और वो कौन कौन से। तो हीनयान और महायान। ठीक है। फिर आता है कि बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे। जो बुद्ध काल चल रहा था तो उसमें जो पत्थरों पर जो काम करते थे उन्हें क्या कहते थे। तो उन्हें कोहक कहते थे। मैं गारंटी दे सकती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपने नहीं सुना होगा। फिर है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। फिर है कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। नेक्स्ट है कि बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का जो तात्पर्य था। तो क्या था। जो संथागार शब्द था उसका जो अर्थ था वो था राज्य संचालक के लिए गठित परिषद। तो राज्य संचालक के लिए गठित परिषद को संथागार कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 60
सारनाथ में दिया था। फिर नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध की जो गृह त्यागने की जो घटना थी उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है गाइस, तो ये तो आपके बहुत ही क्विक रिवीजन हमने आपके गौतम बुद्ध से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का करवा दिया है, वीडियो बना दिया है, जिसमें आपके 1 नंबर तो कहीं नहीं गया है। वैसे तो ये आपके 5-6 नंबर की क्लास है, लेकिन 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। किसी का भी एग्जाम हो तो इसमें 1 नंबर तो आपका मिल ही जाएगा। तो ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।